चलिए शांत हो जाइए। क्लास 10 का एनसीईआरटी प्रश्नमाला 10.2 क्वेश्चन नंबर 12। ये परीक्षा के दृष्टि से एकदम है नहीं, परीक्षा की दृष्टि से एकदम है ही नहीं है। मगर कोई बच्चा अगर पूछ देगा कि आप इस चैप्टर बनाए हैं तो हिसाब बताइए, तो उसके लिए बता दे रहे हैं, ठीक। क्योंकि कुछ क्वेश्चन इतना बड़ा है कि कभी पूछने लायक ही नहीं है। कभी पूछता था पहले 3 नंबर का पहले क्वेश्चन रहता था, 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन रहता था। तो 5 नंबर में क्वेश्चन फिक्स है और 2 नंबर में ये पूछने लायक है नहीं, है ना। इसलिए देख लीजिए, कह रहा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी, है ना, डीसी डी जो है बीसी पर विभाजित करता है, लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, भुजा एबी और एसी ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है, आपका किताब में भी दिया हुआ है त्रिभुज। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। चलो शांत रहो, ठीक। है कुछ नहीं, खाली हल करना है बस। ए बी सी आपको दिया हुआ और यहाँ इसका केंद्र है डी, जो है डी है, ये 6 सेंटीमीटर है, आई 8 सेंटीमीटर, ठीक। हम जानते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा में वृत्त की त्रिज्या ई भी स्पर्श रेखा, तो इसको भी त्रिज्या मान लेते हैं, है ना। ई भी स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या लंब होती है ना। और इसका मान दिया हुआ है, त्रिज्या का भी मान दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है। त्रिज्या जब 4 सेंटीमीटर तो सब 4 सेंटीमीटर में होगा, कहा कि एक वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, समान होता है। कोई दिक्कत? हमको निकालना है क्या है, ए बी ए सी, ए बी और ए सी, ये तो निकला हुआ है। आप जानते हैं ना, वृत्त की बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ई 6 है, तो ये भी कितना होगा, वृत्त की बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ई 8, तो ये भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर, है ना। बात समझ रहे हैं? इसको कुछ नहीं तो x कुछ तो मानना पड़ेगा, कुछ मानोगे नहीं। इसको हम x मान लेते हैं, सब लिख देंगे पाठ्य पाठ। अब वृत्त की बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, अगर इसको x माना है तो ये भी होगा x। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि O को जो है ABC से मिला दीजिएगा, ठीक। किए रचना किए ओ को ए बी सी से मिलाया, ए बी सी से मिलाया। इसमें कोई दिक्कत? इसका भी नाम दे दीजिए डी ई एफ, है ना, प्रमाण। चित्र द्वारा बता दिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ। वृत्त की बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर 6 दिया हुआ किताब में, आपका किताब में देख लीजिए 6 दिया हुआ, तो ये भी हो जाएगा 6 की 8, तो ये भी, इसको हम x माने तो ये भी होगा x होगा ना। चूंकि bd कितना था 6, तो bf भी होगा 6 में। ये बाह्य बिंदु वृत्त से स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, यानी bd बराबर bf बराबर
6 सेंटीमीटर है ना। BC बराबर C है ना, कितना 8 सेंटीमीटर। AF या AE बराबर AF होगा। 22 से 20 पर खींचेगा स्पर्शरेखा की लंबाई माना, कोई दिक्कत है एकरा में? अब सब भुजा बताइए तो AB का मान AB नहीं देना रहा सबको, बताओ A से B की होगा x प्लस होगा नूनू। BC का मान BC 8 प्लस 6 प्लस 8 बराबर 14 सेंटीमीटर। AC के मान लिख दे। AC के मान x प्लस और BC के मान डायरेक्ट कर देगा 6 और 8 14। यार किसी को प्रॉब्लम कोई दिक्कत? बस अब क्या कीजिए, आप एकाएक त्रिभुज से चल दीजिए। जिसका जिसका मान दिया हुआ उसका उस त्रिभुज से क्या करना है, चल देना है। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज जैसे इसमें ही दिया हुआ है आधार, ऊंचाई भी दिया हुआ है, तो इस त्रिभुज से चलेंगे। कौन चीज? BOC से, BOC से या डायरेक्टली BOC का क्षेत्रफल है, BOC का त्रिभुज का क्षेत्रफल की होता है आधार गुना ऊंचाई 1/2। आधार तो यह हो जाएगा, इस त्रिभुज में आधार यह होगा, कौन सी? BC। और ऊंचाई की हो जाएगा OD होगा नूनू 1/2। आधार की हो जाएगा BC। BC के मान कहीं लिखा हुआ है कितना? 14। और OD का मान नहीं लिखे हैं कहीं पर, तो लिख दीजिएगा भी, OD का मान भी लिख दीजिएगा। OD, OE और OF, OD, OE, OF बराबर 4 सेंटीमीटर है ना। तीनों ऊंचाई में, इस त्रिभुज में ई ऊंचाई, इस त्रिभुज में ई ऊंचाई है, इस त्रिभुज में ई ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना? 4 में है, कितना जाएगा? 7 में कितना? 7 चौक 28 सेंटीमीटर। ठीक, ई त्रिभुज का खत्म किए। अब किसमें ऊंचाई है? ई ऊंचाई। ई ऊंचाई किसमें है? एकरा में है। त्रिभुज AOC, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। अब डायरेक्ट लिख देते हैं। आप लोग एक स्टेप पहले मान लिख के लिखिएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। आधार गुना ऊंचाई 1/2। आधार इसमें, इस त्रिभुज में आधार क्या है? आधार किसको कहते हैं? जेकरा पर लंब खड़ा रहता है, तो ये लंब ऊंचाई किस पर खड़ा है? AC पर। तो AC का मान कहीं पर लिखे हैं कितना? x प्लस और ऊंचाई, इस त्रिभुज में ऊंचाई है ना बउआ, जे लंब है वह ऊंचाई है। ऊंचाई कितना है? 4। दूनी की हो जाएगा, 2 गुना x करेंगे और 2 8 होगा नूनू, नहीं होगा बउआ, गुना में है। अब ई त्रिभुज हो गया, ई त्रिभुज ऊंचाई खत्म, अब यह ऊंचाई बचा हुआ है। ऊंचाई किसमें? AO, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना 1/2। आधार कितना? पहला महिला किस पर है? AB पर। AB के मान कुछ लिखे हैं, x प्लस और ऊंचाई, ऊंचाई सबके 4 में हो, अब 4 में है 4। 2 दूनी गुना कर दिए, 2 गुना x करेंगे और 2 6 12।
त्रिभुज के तीनों क्षेत्रफल निकल गया। अब क्या निकालेंगे? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी में कोई क्षेत्रफल आया, त्रिभुज एबीसी का मतलब बड़का तीनों जो निकाले किसमें निकाले? बड़के में निकाले हैं। तीनों के जोड़ दीजिए। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल मतलब कौन सी? त्रिभुज ओबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल, एओसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल, एओबी का क्षेत्रफल। चलिए बताइए इसका क्षेत्रफल कितना निकाले? अरे देख के सामने बताइए। और इसका क्षेत्रफल 2x प्लस, इसका 2x प्लस 12 कितना? ये दोनों बिना x के हैं 28 और 12 40 और 16 56 और 2x 4x प्लस 56। 4 कॉमन भी ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लेंगे कि बचेगा x प्लस 14 चौका 56। क्षेत्रफल निकालते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। आगे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका आ गया x में, क्या आ गया? x आ गया x के रूप में। तो क्षेत्रफल जब हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, अब इस रूप को हमको नापना, यही बोर्डवा को नापेंगे और माने वाला कोई चीज आ जाएगा तब नापे हम। अब कहेंगे कि हम बोलेंगे बोर्ड पे नाप लो ने, तो तुम लोग बोलेंगे कि मान लीजिए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है सर। तर नापे जब बोल रहे थे इसमें माने की बात है। माने की बात कहाँ होती है? जहां पर आपका पता कुछ नहीं है वहां पर माने की बात होती है। तो क्षेत्रफल जब निकाल रहे हैं, मतलब ये बोर्डवा का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो इसमें माने की बात आएगा कि बोर्डवा भी सामने चला रहा है कि इतना गो है, तो हमको नाप के लंबाई या चौड़ाई निकाल के नाप के और गुना कर देंगे, क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब इस रूम में जिस रूम में बैठे हुआ इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहोगे तो तुम कहोगे मान लीजिए सर, मानेंगे कहाँ? माने की कहाँ होती है? जहां ही मान दो नहीं दिया हुआ था तब ना माने। अब नहीं दिल रहेगा तो क्षेत्रफल, अब जमीन को नापना है तो दिल रहेगा कि नहीं? दिल रहेगा कि नहीं? रहेगा ना। अब 2 भाई में बंटवारा करना है तो क्या कि मान लो कि 10 कट्ठा, तो मान लो कि 8 कट्ठा, तो मानेंगे कैसे हम यार? जब प्रत्यक्ष रूप से बांट रहे तो नाप लेंगे। तो उसी प्रकार जब क्षेत्रफल का मान निकाल लिए हैं तो आ गया कुछ x के रूप में। तो x कब आता है? जब वो मानते हैं। तो अभी तक तो क्लियर नहीं क्षेत्रफल निकला, नहीं निकला। अब क्या कीजिएगा? फिर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालिए। ई भी निकला किसका? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब फिर निकालेगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अभी दूसरा विधि से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ई विधि से तो आप निकाल चुके हैं। 1/2 आधार में ऊंचाई से निकाल लेंगे हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के 2 विधि है। कौन सी? 1/2 आधार में ऊंचाई। एक और बता तो, हीरोन के सूत्र से s बराबर a + b + c/2 √s है ना। कब निकलेगा? जब तीनों भुजा दे रहेगा तब। तो तीनों भुजा हम दे लेंगे AB BC और AC। AB AC और है दे ले। याद रखिएगा ये कॉपी में इतना नोट करो तो काहे कि हम पूछेंगे। अब दोनों बारी है त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने तो की होते, दोनों त्रिभुज की होते। ई क्या क्षेत्रफल निकाला? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाले हैं। अब फिर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों बार ई रूम को या बोर्डवा के हमको नाप रहे हैं, है ना, हमें नाप रहे हैं। अब हमारे बाबूजी आके भी नापेगा तो उतने होगा कि बढ़ जाएगा। कहेगा कि बाबूजी तो 60 बरस के हो तो बढ़ा दीजिए, अब तो 30 बरस के तक घटा दीजिए, ऐसा होगा। नापेंगे दोनों की होगा बराबर। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, फिर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों क्षेत्रफल की होगा बराबर, क्योंकि दोनों त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं।
इतना नोट कर लिया? अब मिटाते हैं इसको। कुछ नहीं किए, कुछ किए हैं अभी तक? अभी तक हम कुछ नहीं किए हैं, ओल झोल भी नहीं है इसमें। E6 तो E6, E8 तो E8 तो होबे करेगा। E नहीं दिया हुआ तो x माइनस EX तो EX। सब भुजा को हम नाप लिए। AB के मान हो गया 6 प्लस x, AC हो गया 8 प्लस x और BC हो गया 8 6 14। आधा जब ABC को मिलाए O से मिलाए तो इस त्रिभुज के लिए जब तक 1/2 आधार गुना ऊंचाई नहीं रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? तो इसलिए इस त्रिभुज में ई ऊंचाई, ई ऊंचाई किस त्रिभुज में? इस त्रिभुज में ई ऊंचाई तो किसमें? इसमें। ई ऊंचाई किसमें? इसमें। अब तीनों के क्षेत्रफल की किए निकालिए। सबका ऊंचाई 4 देना है क्योंकि त्रिज्या सबके 4 है ना। चलिए हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल सब तीनों लिखे हैं, तीनों भुजा लिखा हुआ है ना, तो लिख लेते हैं। x बराबर a प्लस b प्लस c बाई 2। a के मान x प्लस यहाँ से सॉरी a नहीं लिखिए यहाँ पर, a भी नहीं, यहाँ a भी लिखना पड़ेगा। s के मतलब समझते हैं, अर्ध परिमिति। कौन सी? अर्ध परिमिति। तो परिमिति किसको कहेंगे? तीनों त्रिभुज में तीन भुजा, तीनों भुजा के योग की कहेंगे, तीनों भुजा के योग। अर्ध माने आधा, इसलिए बटा 2 कर देते हैं। तो तीनों भुजा के योग कर दीजिए तो AB प्लस BC प्लस AC बटा 2। AB के मान, BC के मान और AC के मान बटा 2 का है क्योंकि S का मतलब अर्ध परिमिति, आधा है ना। कितना आ गया? x और x 2x प्लस 8 से 14 28 बटा 2 कॉमन ले लेते हैं, की बचा x प्लस 14 बटा 2 खत्म बरा। इसलिए s बराबर x प्लस 14। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यहाँ भी लिख दिएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC से अंडर रूट s माइनस c। s के मान कितना निकालेंगे? x प्लस s का मान कितना निकालेंगे? x प्लस a का मान, a मतलब दोनों भुजा को मान लिए, तीन भुजा है ना, a b b c, दोनों a, किसी को भी a मान सकते हैं, किसी को भी b मान सकते हैं, किसी को भी c मान सकते हैं। तो ले लीजिए x प्लस 8 में है, आगे माइनस, तो दोनों की हो जाएगा, होगा ना। x प्लस 6 है। अच्छा, अब एक का आगे माइनस है, जब कोई अंक के आगे माइनस रहे, ब्रैकेट हटा हुआ तो सब की हो जाएगा माइनस। तो x माइनस 6 दूसरा का s के मान कितना है? x प्लस 14 घटा b इसको मान लेते हैं, a इसको माने, b इसको मान लेते हैं, 14 को 14 s के मान x प्लस 14 घटा c के मान दोनों प्लस में है और अगर आगे माइनस तो क्यों लिखते? दोनों माइनस में हो जाते हैं ना। जैसे ऐसे लिखते हैं ना, x माइनस और x प्लस छोड़े, अब जब ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों प्लस में, तो दोनों में प्लस में ही माइनस में, प्लस माइनस माइनस, प्लस में ही माइनस में, प्लस माइनस है ना। वो एक किए हैं दोनों जगह, यार डायरेक्ट कम जगह है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। चलिए x प्लस 14, अब x की हो गया खत्म, की हो गया 14 में से छो गया 8, उसके बाद 14 की हो गया उसके बाद x 14 में से 8 गया 6। चलिए
हो जाएगा x प्लस 14 और 48x में हो जाएगा 48x है ना। कॉमन कुछ निकलेगा, पहले गुना कर दीजिएगा तो समझ में आएगा। इसमें भी आया था, इसका क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल कितना आया था? x प्लस अच्छा 4 इंटू x प्लस 14, तो x प्लस 14 रह देते हैं, इसको तोड़ देते हैं कि 48 होगा। x प्लस 14 इसको तोड़ दो तो 8 48 ना है, तो फिर उसी में ऐसा तोड़ो जिसका वर्गमूल निकल जाए। 12 चौक 48 है ना, 12 ऐसे तोड़ो 4 गुना 12x, 4 गुना 12x है ना। अब बताइए 4 का वर्गमूल निकल जाएगा ना, कितना 2, अंदर में की बच जाएगा x प्लस 14 और की बचेगा 12x बचा ने। ये भी लिख लो कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आया? U भी आया था ABC का क्षेत्रफल, E भी आया ABC का क्षेत्रफल। जब दोनों ABC का क्षेत्रफल दोनों की होगा बराबर, बताइए इसको जल्दी से, फिर बताइएगा हमको। अरे 4 दिया 12 तो और टूट रहा है, थोड़ा रुक जाना थोड़ा ही गलत, और तो टूटिए रहा 4 दिया 12 फिर 4 निकल जाएगा कॉमन। 16 दिया 48, 16 का वर्गमूल 4, 16 का वर्गमूल 4, यहाँ की हो जाएगा 3। अब उतारिए इसको जल्दी से उसको उतारो, उतारा है ना। अब दोनों त्रिभुज ABC का, दोनों त्रिभुज ABC है तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल की होगा बराबर होगा, मिटा दे। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का, देखो इधर क्षेत्रफल बताओ। पहला त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना निकाला था? 4 इंटू x प्लस 14। दूसरा का कितना आया? 4 अंडर रूट x प्लस 14 इंटू 3x है ना। ये रूट में है, याद रखिएगा। ये क्या है? रूट में। ये क्या है? बिना रूट में। ये रूट में ही बिना रूट में, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, या ऐसे भी कर सकते थे, ये रूट में इस हटाएगा तो नहीं बदलेगा, पावर में, पावर ज्यादा तो रूट में बदलता है ना, रूट लाएगा तो नहीं बदलेगा पावर में। 4x प्लस 14 का स्क्वायर बराबर 4 रूट x प्लस 14 इंटू 3x के स्क्वायर। दोनों पर कितना पावर है? दोनों पर कितना पावर है? 2, तो ये दोनों को 4 इंटू x प्लस 14, 4 इंटू x प्लस 14 बराबर 4 के वर्गमूल, 4 के वर्गमूल, हाँ 4 चौक 16 सही होगा। 4 के वर्ग, 4 के वर्ग और रूट के वर्ग करेंगे तो रूट की होगा, खत्म होगा ना बउआ। तो की बच जाएगा x प्लस 14 और गुना 3x। गुना में चढ़ेगा तो भागा में, ये पे काट दे।
काट देते हैं। 4 चौक 16 बच गया। x प्लस 14 मैंने की बचा 3x। ध्यान दो इधर, अरे ये दोनों सेम था ने, खत्म हुआ ने। आने 4 चौक 16 ई पटी भी 16 है ने, 16 16 की होगा खत्म, बच गया ही यही। अब x वाला 1 कर दो, बिना x वाला 1 कर दो। ये प्लस में हां प्लस में उछल जाएगा तो इधर बच जाएगा 14 बराबर 3x माइनस x। 14 बराबर 3x में 1 x चल गया, 2 3, इसलिए x बराबर 7 सेंटीमीटर। x का मान 7 सेंटीमीटर आ गया। क्या मान पूछ रहा है, देखिए किताब AB और AC है ना, AB इसलिए AB बराबर, AB के क्या माने हैं आप, x प्लस x के मान प्लस 6, x के मान 7 प्लस 7 13 सेंटीमीटर। उसके बाद AC पूछ रहा है, AC के क्या माने हैं, AC x प्लस x के मान 8 में प्लस 8 7 15 सेंटीमीटर। यही दोनों आपका उत्तर हो गया। देख लीजिए उत्तर। चलो सादरो 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज एगो क्या बनाना है, वृत्त के अंदर बनाना है चतुर्भुज। ठीक बना दिए ने, A B C रे बउआ D, ये चतुर्भुज है। एक वृत्त बनाए जो AB के यहाँ 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 और यहाँ पर क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। चतुर्भुज है ना, आमने सामने की भुजाएं के केंद्र का संपूरक होता है। अच्छा लिख दीजिए विशेष प्रतिक्रिया, माना कि COR एक वृत्त है। माना कि COR क्या है, एक वृत्त जिसके परिगत एक चतुर्भुज बनाया गया है। चतुर्भुज बनाया गया है, चतुर्भुज ABN जिसके परिगत ABCD, जिसके परिगत एक चतुर्भुज ABCD बनाया गया, एक चतुर्भुज ABCD बनाया गया है, जो वृत्त के कुछ भी लिख सकते हैं, मान दे दीजिए EF G और H, जो वृत्त के EF G H को स्पर्श करता है, साबित करना है। बहुआ सब बताइए, साबित करना है, करना है साबित क्या करना है कि कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर है ना, कौन सी केंद्र पर केंद्र है, मतलब A हो
आमने सामने है ना, एक सामने ही, एक सामने AOB प्लस CO बराबर संपूरक के मतलब, संपूरक के मतलब, और एक आकुल हो गया AO प्लस BO बराबर 180 डिग्री। यही आपको बताना है प्रमाण। ध्यान से देखो इधर, स्पर्श कर रहा है वृत्त की स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या रचना करना पड़ेगा। कौन सी O को किसके किससे मिला है? E F G H से रचना में की करते हैं डॉट डॉट से करते हैं बउआ। अब प्रमाण ध्यान दो इधर, इतना कौन बना है कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए क्या करो कि नाम दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब एकाएकी हम क्या करेंगे, आप जानते हैं वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री। वृत्त के केंद्र के वृत्त कैसे बनता है? यहाँ पर रख के चारों पट्टी घुरा देना, तो चारों पट्टी चांदा देखो, ही चांदा कितना ग्राम लिखल रो है 180, तो कितना रो है? आधे चांदा रो है, तो 180 में आधा, अब फिर नीचे से दबे 180, तो 180 180 300। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है? वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री कोण बनता है। तो वृत्त जितना कोण बन रहा, कहाँ बन रहा? वृत्त के केंद्र पर बन रहा, मतलब सब कोण के मान कितना होगा? 360 डिग्री। कितना होगा? 360 डिग्री, है ना? अब 360 डिग्री होगा, मगर हमको लाना है कौन? ई दोनों और ई दोनों, ई दोनों और ई दोनों, ये दोनों लाना है। तो आप क्या कीजिए कि ई कोण बराबर ई कोण, ई कोण बराबर ई कोण, ई कोण बराबर ई कोण, ई कोण बराबर ई कोण कर दीजिए, क्योंकि जब तक में बराबर कीजिएगा, दो को एगो नहीं बनाइएगा, तो 360 के दो भाग में, तो एक भाग कैसे कीजिएगा? तो 360 के दो भाग में बांटेंगे कितना आएगा? 180। समझ रहे हमारी बात को? इसलिए क्या करना है, सबको की करना है बराबर, इस दोनों कोण को बराबर, तो बजट भी बराबर हो जाएगा। जब भी किसी दो आकृति में दो आकृति को बराबर करने की बात कही जाए, तो दिमाग में एक चीज आता है, सर्वांग सम। क्या आता है? सर्वांग सम। तो कर दीजिए त्रिभुज AOG तथा AO त्रिभुज AOH से। अब दोनों त्रिभुज में ही आइए, स्पर्श रेखा पर लंब, स्पर्श रेखा पर लंब, सब लंब कर देते हैं, होता है ना जी। तो ई त्रिभुज में कितना है? ई त्रिभुज में ही 90, मतलब कोण AG बराबर ई 90 AH काहे बराबर है? काहे बराबर है? 90 डिग्री। अच्छा, ई कौन सी है? वृत्त बात आई की है, ई की है, ई की है त्रिज्या है नुनु, एक वृत्त के त्रिज्या की होगा। तो इस त्रिभुज में OG, अच्छा GO OG लिखिए ना, आई त्रिभुज में OH काहे बराबर है? एक ही वृत्त की त्रिज्या है ना, और की बराबर है? AO बराबर AO है, वनिष्ठ है ना, AO बराबर AO है, वनिष्ठ हुआ। तो कौन कैसे बराबर, कैसे सर्वांग सम? RHS सर्वांग समता
सर्वांग समता से त्रिभुज AOG सर्वांग सम त्रिभुज AOH और सर्वांग सम त्रिभुज के सब अंग बराबर। हमको की बराबर लाना था, ई दोनों कोण है बराबर, क्योंकि इस ई कोण से काम है, हमको ई दोनों बराबर लाना। इसी प्रकार सब हमको बराबर करना है, तो ई दोनों हमको की करना है बराबर, इसलिए कोण 1 बराबर कोण होगा नुनू, कोण 1 बराबर कोण 2। नीचे तो नहीं है तो ऐसा लिख देते हैं। इसी प्रकार जब ई दोनों सर्वांग सम के तो ई दोनों भी सर्वांग सम होगा ना जी? नहीं होगा। जैसे ई दोनों सर्वांग सम के ई दोनों सर्वांग सम कर सकते हैं, इसलिए लिखते हम इसी प्रकार ई दोनों सर्वांग सम की जगह तो इसमें ई कितना है, इसमें ई कितना है नहीं रखते हैं तो नहीं सॉरी ई दोनों ने किए हैं तो ई दोनों को कीजिएगा, किसको कीजिएगा? ई दोनों को। बात समझ रहे हैं? किसको? ई दोनों तो सर्वांग सम करके लाए भी बराबर, तो यह दोनों बचा हुआ है, तो ई दोनों सर्वांग सम कैसे कीजिएगा? इसमें ई कितना है, इसमें ई की है, ई की है, ई दोनों में की है, तो RHS से सर्वांग सम के सर्वांग की हो गया। इसी प्रकार की हो जाएगा कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर होगा ना, ई दोनों बराबर किए, अब ई दोनों बराबर करना है। कहां तक लगाए? 3 4 में आए, 4 तक आ गए ना, अब इसको बराबर करना है 5 6, इसलिए कोण 5 बराबर कोण 5 6 कैसे बराबर कीजिएगा? इसमें ई त्रिज्या यू भाई हो गया बराबर, 5 6 कर दिए, अब की होगा 7 और 8, क्या हो गया बराबर। और आप क्या जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है? हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है? हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, का कोण बनता है। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो केंद्र पर कौन कौन कोण बना? कोण 1 प्लस ये सब बना, प्लस कोण 2 प्लस कोण बराबर। अब कौन कौन कोण बराबर है पता कर लिए आप लोग? कर लिए पता? चलिए हमको काम है वह को लिखेंगे। हमको किससे काम था? 2 3 से। किससे काम था? 2 3 से, 6 7 से, 4 5 से, और तो 2 3 से काम है, सॉरी 2 3 से काम है, तो 2 के रहे होते हैं, 1 को की करते हैं, चेंज करते हैं, तो 1 कोण 1 केकर बराबर लाई है? कोण 1 केकर बराबर है? तो कोण 1 के जगह पर 2 दे दिए, अब प्लस कोण और 3 के भी रखना था, तो 3 को रखना है, तो 3 को रह देते हैं। अब कोण 4 केकर बराबर है? कोण 4 केकर बराबर लाए? 4 5 को रखना है ना जी, क्या का सामने देखिए ना, यहाँ AOB करे हैं, AOB, तो ई वाला है, एक कौन कौन आ रहे 2 3, एक कौन आ रहे 4 5, तो 2 3 को रखना है, 4 5 को रखना है, 6 7 के रखना है, और 1 और 8 के रखना है ना? हो गया 3 3, उसके बाद 5 के रखना है। हाँ, कोण 5 के कर बराबर है? कोण 5 को रखने हैं, तो कोण 6 के कर बराबर है? कोण 5 के, और 7 इसमें तो आया नहीं गया, 7 8 में 7 8 रखना है ना, 8 किसके बराबर है? या 7 में रखना था जी, छो रखना है, 2 को रखना था, और 1 के बराबर किए, 3 को रखना है,
4 के बराबर किए। हाँ, छो रखना है, तो छो रखना है तो 5 को चेंज कीजिए। 5 किसके बराबर है? छो के। छो दे दिए। 7 को रखना है, 8 के घर बराबर है? 8 के घर बराबर है? 7 के बराबर 300। शब्द दू आ गया, नहीं दू आया, दू सॉरी कौन दू कौन 3, दू कौन बराबर 360 डिग्री। दू कॉमन लिए की बच गया कौन 2 प्लस कौन 3 प्लस कौन 6 प्लस 7 बराबर 160 डिग्री। गुना में उछल जाएगा तो काट देते हैं। कितना आया 180। इसलिए कौन 2 प्लस कौन 3 प्लस कौन 6 प्लस कौन बराबर 180 डिग्री। 100 कट गया। कौन कट गया? नीचे कट गया। चलो कट गया तो पहले बोलना चाहिए यार। चलिए कौन सी बचा? कौन 2 कौन बराबर 100। आप बताइए 2 3 जोड़िए। 2 3 जोड़ के क्या आएगा? 2 और 3 जोड़ के क्या ला रहे हैं? 2 और 3 जोड़िए जी, दोनों जोड़िएगा तो ए ओ सी नहीं आएगा। कौन ए ओ और 6 7 जोड़िए, 6 7 जोड़िए क्या आएगा? सी ओ बराबर पी आर ओ। एगो प्रूफ हो गया। तो इसी प्रकार की होगा, इसी प्रकार चलोगे तो ई दोनों ने बराबर किए। अब हमको लाना ई दोनों है ना, ई दोनों लाना। पहले 2 लाना था तो 1 के बदले की लिख दिए 2, और लाना था 7 और सॉरी 2 और 3 लाना था तो 2 के बदले की 1 के बदले की लिख दिए। लाना था 3 तो 4 के बदले की लिख दिए 3। लाना था 5 6 के बदले की लिख दिए। ओ सॉरी 5 नहीं लाना था तो 5 के बदले की लिख दिए। लाना था 7 क्योंकि दोनों सामने ने 7 लाना था 8 के बदले की लिख दिए। इसी प्रकार अब क्या करना है? क्या करना है? ई दोनों और ई दोनों तो 1 रखना है और 8 रखना है। तो 1 जब रखना है तो 1 के कर बराबर है। मतलब इस बतिया लिखिएगा जी, पूरा करने गया ये पूरा लिख लीजिए एक बार, नहीं समझ में आए तो। कौन 1 प्लस कौन 2 प्लस कौन 3 प्लस कौन 4 प्लस कौन 5 प्लस कौन 6 प्लस कौन 7 प्लस कौन 8 बराबर 360 डिग्री। 1 को रखना है, ध्यान दीजिएगा। किसको रखना है? 1 को 8 को 5 को 4 को और 5 को रखना है। तो 1 को रखना है तो 1 को रह देते हैं, 2 गायब करते हैं। 2 के घर बराबर है 2 के घर बराबर है 1 के। 3 को नहीं रखना है तो 3 किसके बराबर है? 4 के। 4 के तो रखने था, 5 नहीं रखना था तो 5 के घर बराबर। हाँ 5 को रखना तो 5 को रह देते हैं। 6 के घर बराबर है, रह गलबा 6 के घर बराबर है 5 के। तो 6 के जगह पर क्या करना है? 7 को नहीं रखना है, 8 को रखना था तो 7 को चेंज कर देते हैं 8 में, कारण कि 7 के घर बराबर है 8 के। अब कौन 8 है ये बराबर सब 2 को हुआ। 5 में है और 8 बराबर सबसे 2 कॉमन लिए की बच गया। कौन 1 प्लस कौन 4 प्लस कौन 5 प्लस कौन 8 बराबर काट दीजिए। कौन 1 प्लस कौन 4 प्लस
कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर 180 डिग्री। दूसरा किस चीज करना था, एओडी में। ए और डी के कौन कौन कोण आ रहा है, 1 8 में, तो 1 और 8 एक तक कीजिए। कोण 1 प्लस कोण 8, अब कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर, अब जोड़ दीजिए 1 और 8 को जोड़िए, 1 और 8 को जोड़ेंगे क्या आएगा, एओ 4 और 5 को जोड़िए, 4 और 5 को जोड़िएगा तो पीओ बराबर, तो पूरा गया। समझ गए चैप्टर।